दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो में। आज हम लेकर आ चुके हैं एपिसोड नंबर 2 को। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक करने के बाद कमेंट करके जरूर बताना। और जिसने भी हमारे इंस्टाग्राम के पेज को अभी तक फॉलो नहीं किया तो गाइस क्या कर रहे हो, जल्दी जाइए फॉलो कीजिए हमारे इंस्टाग्राम पेज को। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं आज के एपिसोड को। एपिसोड की स्टार्टिंग प्रेजेंट में आती है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया था लुओलान अकेडमी के बाहर का सीन। तभी सीन शिफ्ट होता है अंदर की क्लास में। यहाँ पर सभी के सभी स्टूडेंट आपस में बात करते हुए कह रहे होते हैं और एक बंदा दूसरे बंदे से कहते हुए कह लगता है कि जो लिंजियाओ का मैजिक है, मैंने सुना है उसका मैजिक टायर 3 का क्रॉस कर चुका है। और उसने काइजर के साथ कंपटीशन भी किया था जब उनका मैजिक टेस्ट किया जा रहा था। तभी दूसरा बंदा कहता है उसने जरूर चीटिंग की होगी, वह उस समय पर फर्स्ट स्टेज पे था टायर 2 के लास्ट 2 मंथ में। तभी वहाँ पर उनके प्रोफेसर आके खांसते हैं और वो क्लास स्टार्ट करने के लिए इधर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि लिंजियाओ आज से स्कूल नहीं आया हुआ है। और जो देखते क्या लगता है आज फिर से उसने छुट्टी मार ली। और वो बाकी के स्टूडेंट से कहने लगते हैं कि चलो क्लास का समय हो चुका है तो हम अपनी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारी जो क्लास है आज की उसमें बताया जा रहा था कि डीमन किंग की पर्सनैलिटी किस तरीके की होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और उनकी पावर के ऊपर जो रिसर्च की गई है उसके बारे में। क्या तुम सभी लोगों को पता है कि जो डीमन किंग है वो किस तरीके की एग्जिस्टेंस है। तभी वहाँ के स्टूडेंट चिल्लाते हुए कह लगते हैं जो डीमन किंग है वो हीरो का ग्रेटेस्ट है, नेमेसिस है। और मैंने यह भी सुना है कि जो डीमन किंग है वह इस दुनिया को अपने कब्जे में लेना चाहता है। तभी दूसरा बंदा कहने लगता है जो डीमन किंग है वो जरूरी अगली होगा। तभी उनका जो टीचर होता है वो उससे कहने लगता है तुमने बिल्कुल सही कहा। हमारे हीरो की रिपोर्ट के अनुसार जो डीमन किंग है वो उस दुनिया का सबसे ज्यादा सेवेज बीस्ट है। और दूसरी तरफ हमारा सीन शिफ्ट होता है लिन जियाओ के घर पर। यहाँ पर जो डीमन क्वीन है जो कि इस समय उसकी मेड और सर्वेंट कह सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट से बंधी गई है, उससे मैचिंग हो जा रही है क्योंकि उसकी टीचर प्रोफेसर स्कूल में लेक्चर देते हुए कह रहे थे कि डीमन किंग का वो डिटेस्टेबल उनकी अपीयरेंस होती है, उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा बेकार होती है और उनकी जो पावर होती है वो दुनिया को तबाह करने के लिए होती है। लेकिन दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है डीमन क्वीन को जो कि ऐसा बिल्कुल नहीं दिख रही। इसकी बॉडी एकदम माल बवाल और बॉम्ब से कम नहीं लग रही है। इसकी अपीयरेंस कतई हॉट लग रही है बिल्कुल। और पावर नाम का तो कुछ दिख ही नहीं रहा। इसको देखकर तो लग ही नहीं रहा कि ये दुनिया को तबाह करेगी। भाई इतनी मासूमियत से खड़ी हुई है ना, दुनिया के लोग बौखला गए हमारे। और तभी वो कुछ निकलती है और सामने देखती है। हमें दिखाया जाता है कि उस सामने कुछ चिकन्स बने पड़े होते हैं, आई मीन खाना पड़ा हुआ होता है। उसको देखकर उसके मुंह में पानी आने में लगा हुआ होता है। यहाँ पर उनकी टीचर अभी भी बताने में लगे हुए हैं कि जो डीमन किंग है वो बिना सोचे समझे किसी भी ह्यूमंस की लाइफ को मतलब ऐसे खा जाते हैं, किसी को मार देते हैं और वो ह्यूमंस को बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं और उन्हें ह्यूमंस को खाना समझ के खा जाते हैं। जितना हम सोच भी नहीं सकते उतना ज़्यादा सेवेज है सभी लोग। लेकिन डीमन को इनको हमें दिखाया जाता है जो कि जिसकी पूरी की पूरी नज़र जियाओ के खाने पर होती है। और उसके टीचर बताते हैं कि लुओलान अकेडमी के स्टूडेंट होने के नाते तुम्हें हमेशा डीमन क्वीन के इन्वेंशन से सावधान रहना चाहिए हर समय पर। और दूसरी तरफ हमें जिया को खाना खाते हुए दिखा जाता है और वो डीमन क्वीन की सारी हरकतें देख रहा है और उसे देखते ही उससे क्या लगता है डीमन क्वीन तुम यहाँ पर रह सकती हो अगर तुम चाहती हो तो। लेकिन उससे पहले मैं तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ। तुम बुक्स में हमारी बुक्स में जिस तरीके डिस्क्राइब की गई हो उससे टोटली डिफरेंट हो। क्या हमारे अनुसार क्या डीमन क्वींस के पास बहुत ज़्यादा खतरनाक पावर नहीं होनी चाहिए थी। तभी ये डीमन क्वीन होती है वो उसे बताती है और उसे कहती है कि इसमें कुछ भी रिडिकुलस जैसा कुछ भी नहीं है। और तो और मैंने कुछ ही समय हुआ है मुझे डीमन किंग की पोजीशन लिए हुए, तो इसलिए मुझे अपनी डीमन किंग की पावर्स का इस्तेमाल करना भी ठीक से नहीं आता। और तो और कुछ समय पहले मुझे चोट पहुंचा दी गई थी और मैं इस समय इंजर्ड हूँ, इसलिए मैं इस समय अपने एंसेस्टर की पावर पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकती। और दूसरी तरफ हमें बताया जाता है कि जो मन में सोचते क्या लगता है, एक बार हमारे जो प्रोफेसर मिस्टर वूसी ने हमसे एक बार कहा था कि जो एंसेस्टर की पावर होती है वो ह्यूमंस के हॉली स्वॉर्ड के बराबर होती है डीमन किंग्स के, और इस तरीके से कंपेयर करने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ हमें डीमन क्वीन को दिखाया जाता है जिसका पेट जोरों जोरों से आवाज़ करने लगता है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है और शर्म के मारे डीमन क्वीन का चेहरा लाल पड़ जाता है। और ये सब देखने के बाद जियाओ मन में सोचते क्या लगता है, इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि यहाँ के डीमन क्वींस और किंग वगैरह है उन्हें भी भूख लगती है और भाई वो मेड की तरह खड़ी हुई है डीमन क्वीन। तभी जिया उसे बुलाता है और उससे क्या लगता है डीमन क्वीन क्या तुम्हें ह्यूमन से नफरत नहीं है, क्या तुम इस दुनिया से सभी के सभी ह्यूमंस को मिटाकर इस दुनिया पर कब्जा करना चाहती हो। तभी जो डीमन क्वीन होती है उसके मुंह से लार टपक रही होती है खाना देखने के बाद कि जिया किस तरीके से खाने में लगा हुआ है और वो कहने लगती है मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है और इसे मना कर देती है अपनी मुंडी हिलाते हुए। तभी डीमन क्वीन से मना करती है मैंने ह्यूमंस की फाइट में कभी भी पार्टिसिपेट नहीं किया हुआ है और मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है ह्यूमंस के इस वर्ल्ड को कब्जा करने का। और भाई अपने गुब्बारों के नीचे हर तरीके से जिस तरीके से हाथ फंसा रही है ना उस तरीके से हमारे इतने भी व्यूअर्स लौंडे हैं ना साले सबके सब बौखला गए होंगे इस तरीके से कौन हिलाता है गुब्बारे गुब्बारे। और दूसरी तरफ जो जिया होता है वो कभी ये सुनने के बाद एक्साइटेड होने लगता है और वो कहने लगता है अच्छा ऐसी बात है तो रीडिंग के बारे में क्या पता है, क्या तुम्हें ड्रॉ करना आता है, क्या तुम्हें रीड कर सकती हो वर्ड्स तो मैं लिखता हूँ, क्या तुम्हें काउंट करना आता है। ये सब बकवास सुनने के बाद डीमन भड़क जाती है और उससे कहने लगती है क्या तुम हमें और हमारे डीमन किंग्स के जितने भी साथी है उन्हें नल्ला समझते हो और अनएजुकेटेड समझते हो,
क्या तुमने कभी डीमन किंग की पर्सनैलिटी के और कैरेक्टर के बारे में या फिर उनके पावर के बारे में रिसर्च पढ़ी है ये बुक वगैरह? लेकिन तभी जिया जिया होता है वो उनमें सोचते कहता है कि हमारे स्कूल की बुक्स के अनुसार तो ऐसा कुछ भी नहीं है, और उसमें कहा गया है कि जो डीमन किंग्स है वो सेविज बीस्ट होते हैं। ये सुनने के बाद डीमन किंग भड़क जाती है और टेबल पर हाथ पटकती है और कहने लगती है, मैं इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा नफरत करती हूँ जब मुझे ये ह्यूमंस इस तरीके से बुलाते हैं। जरा उन लोली बींग्स को देखो सही। और दूसरी तरफ जैसे ही चिल्ला रही होती है डीमन किंग की नज़र उसके खाने पर गिरती है। भाई साहब उसके गुब्बारे और उसका खाना चलो एक जैसे दिखने में लगे हुए हैं, हमारा मन ना हट रहा वहाँ से। तभी जियाओ घबराते उससे क्या लगता है मैं बस मजाक करने में लगा हुआ था, लो मैं तुम्हें कुछ चिकन ड्रम स्टिक देता हूँ, तुम यहाँ पर आराम से रिलैक्स होते खा सकती हो। तभी डीमन को दिखाया जाता है जो कि उसका ड्रम स्टिक उससे छुड़ा लेती है और खाते हुए उससे क्या लगती है, ह्यूमस तुम मुझे अपना स्लेव मत समझना और इतना ज़्यादा क्यों कोकी मत बनो ह्यूमन, और तुम्हें पता होगा कि मैं डीमन क्वीन हूँ, मैं ह्यूमंस की चैरिटी को इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करती। लेकिन भाई यहाँ तो कुछ और ही दिख रहा है, भाई साहब कहाँ हाथ फंसा रखा है और भाई किस तरीके से खा रही है, आंसू निकल रहे हैं। और इतनी ज़्यादा बकवास करने के बाद वो उसकी हड्डी उस पर फेंक देती है। और जिया उस तरीके से देखता है कि जिस तरीके से खा रही है और मन में सोचते क्या लगता है क्या ये ड्रम स्टिक को मुझे समझ कर खा रही है। तभी जिया उससे क्या लगता है आज की छुट्टी मैंने मारी थी क्लासेस से तो मैं कल स्कूल जाने वाला हूँ। और जो डीमन क्वीन होती है वो अभी भी उसको देख रही है और उससे कहने लगती है मैं भी तुम्हारे साथ कल स्कूल जाऊंगी। ये सुनने के बाद जियाओ को तो शौक हो जाता है और चिल्लाते हुए कहने लगता है क्या। तभी डीमन क्वीन उसे एक्सप्लेन करती है और उससे कहने लगती है क्या तुम भूल गए थे कि हम दोनों एक सर्वेंट कॉन्ट्रैक्ट में बड़े फंसे हुए पड़े हैं और अगर मैं तुमसे ज़्यादा दूर गई तो मैं मारी जाऊंगी। ये बात सुनने के बाद जिया उसे क्या लगता है तुम मुझसे मजाक करना बंद करो, तुम्हें पता भी है कि जो लुआलान अकेडमी है उसके अंदर तुम बिना कितनी आसानी से अंदर नहीं जा सकती। लेकिन डीमन को वहां से रोना, भाई साहब इतना मासूम चेहरा बनाते क्या लगती है लेकिन मैं मारी जाऊंगी अगर तुम्हारे साथ नहीं गई तो। और ये बात से एकदम चैन मतलब जो जिया होता है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है, उससे क्या लगता है अच्छा यहाँ पर एक रास्ता तो है लेकिन डीमन क्वीन क्या तुम मेरी मेड बनने के लिए तैयार हो। और जी बात सुनता है ना तो डीमन क्वीन कभी सन्नाटे में बढ़ जाती है, भाई ये गुब्बारे छोड़ो साला पूरी बॉडी से बड़े इसके गुब्बारे हैं। भाई ये देखने के बाद मेरा रीड करते करते मूड कहीं और डिस्टर्ब होता है। ये करने के बाद वो कभी चिल्लाना चालू कर देती है, उससे क्या लगती है लोली बींग्स आखिरकार कौन तुम्हारी मेड बनना चाहती है। तभी नेक्स्ट डे का सीन दिखा जाता है लुगोलन अकेडमी में, कुछ लोग चोमू वगैरह होते हैं। तभी हमें एक प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो कि टी पार्टी कर रही होती है अपनी बटलर के साथ, जो भी कह रहा हूँ भैया नाश्ता वास्ता कर रहे हैं क्लास के बीच में। तभी उसके बटलर उससे कहने लगता है मिस आज की जो टी आपको मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूँ वो रॉयल रेड टी और उसके साथ में शेप्ड तिरामिसू के केक हैं फ्लावर शेप्ड के। और ये सब देखते हुए जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो उसकी तारीफ कर रहे होते हैं और उसे कहने लगता है जैसा कि हमने प्रेजेंट से उम्मीद की थी, इसने तो अपने लिए बटलर की भी जुगाड़ कर रखी है क्लास के दौरान। ये कितना मैग्निफिसेंट है, ये कितना ज़्यादा कूल है और स्कूल में बटलर होना कितना ज़्यादा औसम। भाई साहब ये लौंडिया तो कतई शो ऑफ कर रही है दबा दबा के। तभी वहाँ पर उसके टीचर चिल्लाते हैं और उससे कहते हैं वो लुओ जिए ये क्लास का समय हो चुका है। तो हमें पता चलता है इसका नाम लुओ जिए, इसका क्या कह के बोला लुओ या जिए, जिए कहते हैं इसे। तभी वहाँ पर एंट्री होती है जियाओ के पीछे उसकी मेड खड़ी हुई होती है और जिया उस समय पर काफ़ी समय घबरा रहा है और पूरी की पूरी क्लास सन्नाटे से छा जाती है जब देखते हैं बाहर की तरफ तो। और वो देखते हैं और जिया उनसे माफ़ी मांगता है और क्या लगता है मुझे माफ़ कर देना मैं थोड़ा लेट हो गया। तभी उसको टीचर चिल्लाते हैं और उससे क्या लगते हैं ये जिया मुझे पता है कि तुमने कल स्किप कर दी थी क्लास लेकिन आज भी तुम लेट आए और तुम भले ही लेट आए लेकिन जरा देखो कि तुम एक अजनबी को अपने क्लास के साथ लेकर आए हो। तभी जिया एक्सप्लेन करता है और क्या लगता है सर ये मेरी मेड है सही बताऊँ तो। और तभी हमें दिखाया जाता है जो डीमन को अपने आप को मेड के तौर पर इंट्रोड्यूस कराती है। ओ माय गॉड भाई मेड फन कौन है, हैशटैग मेड लिख लेना जो भी कमेंट में लिखना चाहता है। भाई साहब जो भी लिख रहा है ना समझ जाऊंगा कतई फैन हो रखे हैं इसके, वरना तो साले सबके सब नल्ले हैं नल्ले। और दूसरी तरफ जो डीमन को मन में सोचते कह रही होती है ये मेरे लिए बाकी शर्मनाक है ये सब हरकतें करते हुए। और जितने भी लौंडे लोग होते हैं ना वहाँ क्लास के बोल रहा हूँ वो कतई एकदम साइलेंट हो जाते हैं देखने के बाद और वो चिल्ला चिल्ला कर कह लगते हैं एंजल 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 क्या लाइट चर्च की एंजल यहाँ पर आ चुकी है। और तभी दूसरा बंदा कहता है क्या तुमने अभी सुना नहीं कि ये जियाओ की मेड है। तभी लोग कह लगता है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो इस बच्चे की मेड है ये। तभी एक दूसरी लड़की कह लेती है कि मुझे अब लुओ जियो को देख के बाद और ज़्यादा जेलस फील नहीं हो रहा है। तभी एक बंदा कहने लगता है अगर मुझे चुनना पड़ेगा ब्यूटी से और इस ओल्ड मतलब बुड्ढे के बीच में तो मैं ऑब्वियसली से बात है इस ब्यूटी को चुनूंगा। भाई साहब इसको तो बुड्ढा कह दिया बटलर को। और तभी लियो जी भड़क जाती है और चिल्लाते उससे कहने लगती है आखिरकार तुम जैसे बंदे के पास मेड कैसे हो सकती है, तुम्हें अपने झूठ को और ज़्यादा सही बनाना चाहिए। और उसे घूरने लगती है। तभी जिया मन में सोचते कहने लगता है आखिरकार इस लड़की को क्या प्रॉब्लम है और इतनी देर से मुझे घूरे क्यों जा रही है और मेरे अगेंस्ट क्यों है। तभी जो जियो होती है उससे कहने लगती है जिया मैं इस स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट तो मैं चाहती हूँ कि तुम इसे बाहर ले जाओ जल्दी से। और जो वे जिए है वो मेरा एक्सपीरियंस सरपंच सर्वेंट है जो कि मेरी फैमिली के द्वारा चुना गया है और तुम्हारी गर्ल और इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट ज़मीन आसमान का जिसे तुम यहाँ पर लेकर आए हो। ये सुनने के बाद डीमन लॉर्ड को तो कतई गुस्सा आने लगती है लेकिन जिया मन में सोचते कहूँगा शिट ये लुए जो है कुछ ज़्यादा बकवास करने में लगी और मेरे इतने ज़्यादा अगेंस्ट क्यों है। और दूसरी तरफ जिया को उसको मेड को देख तो क्या लगता है इस तरीके से गुस्सा मत होना और अपनी पावर मत दिखाना डीमन लॉर्ड। तभी जिया
तभी जो मेड होती है वो आगे आती है और अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हुए उससे कहने लगती है, मास्टर मेरे जो मास्टर है वो सही बता रहे हैं, मैं इनकी मेड हूँ। तो हम लोग पहली बार मिलने में लगे हुए हैं, मेरा नाम एलेग्रा है और मैं अपने मास्टर की मेड हूँ। भाई साहब क्यूट लग रही है। ये सुनने के बाद जो जी होती है वो अभी भी सस्पिशियस है। तभी उस क्लास टीचर चिल्लाते हैं और कहने लगते हैं, अगर जिसकी मेड है तो यहाँ पर कोई परेशानी वाली बात नहीं है, जल्दी सब लोग अपनी सीट पर बैठ जाओ, क्लास चालू करो। और तभी जिया कहता है, ये कितना ज़्यादा थकान भरा है भाई। तभी हमें स्कूल के बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर सभी के सभी लोग जियाओ की मेड़ में घूरने में लगे हुए हैं और जिया मन में सोचते कहने लगता है, मैं कुछ ज़्यादा ही इनके लोगों के मैं अटेंशन पा रहा हूँ। तभी वहाँ पर इसी बंदे को दिखाया जाता है जो कि हाथ में कुछ पकड़ा है और जी देख कर जियाओ का शौक होता है। तभी वो बंदा जियाओ को चैलेंज करते हुए कहने लगता है, लिन जियाओ मैं तुम्हारा वेट करने में लगा था काफ़ी समय से। तभी इसके बारे में बताया जाता है, ये रुनबाद किंगडम का प्रिंस है और इसका नाम केजर है, काइजर। तभी काइजर अपना कुछ शाइन करता है, अपने लॉकेट वगैरह, और बड़े लुक वुक मारता है जिसको देखकर वो जो मेड आई मीन जो डीमन लॉर्ड डीमन क्वीन और जिया टोटली कंफ्यूज होते हैं। और तभी जिया मन में सोचते कहने लगता है, इसने अपना एमलब बिना मुझसे बात किए बाहर निकाल लिया है, ये कुछ ज्यादा इंपीडियंस नहीं हो रहा। और जो काइजर होता है वो डायरेक्टली जिया को ड्यूअल के लिए चैलेंज कर देता है। ये देखकर पूरी क्लास सन्नाटे से भर जाती है और इसी के साथ हमारे ये एपिसोड समाप्त होता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा कि जो जिया हो क्या वो इसका चैलेंज को एक्सेप्ट करता है या फिर इसकी जो डीमन क्वीन है वो कुछ बवाल मचाती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सीनराज साइनिंग आउट। और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना यार।